Let's my trend twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह और बात करते हैं सोशल मीडिया पर छाए उन वीडियोस की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। चर्चित आईएएस ऑफिसर टीना डाबी की इमेज पर बाड़मेर में सवाल उठने लगे हैं, जहां की वे कलेक्टर हैं। यह गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं फीस कम करने की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर धरना दे रही थीं। इसी दौरान जब छात्राओं ने कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहा और सवाल किया कि क्या मैडम ने कभी कॉलेज का दौरा किया, तो मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। छात्राओं का कहना है कि टीना डाबी हमारी रोल मॉडल नहीं है। कहने पर पुलिस ने उन्हें जबरन थाने ले जाकर पूछताछ की। इस घटना के बाद बाड़मेर में छात्र संगठनों में आक्रोश है। थाने के आगे करो, उनको पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है तो मैडम आ जाते। हम लोग कुछ भी मैडम गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आए, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को भी अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना, उस हिसाब से आप है ना थाने के आगे है ना परमिशन रखो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। वही आपके सामने हो जाएगा। आप सभी के सामने नहीं, हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, हम बात करने जा रहे हैं अभी। महाविद्यालय में कितना टाइम हो, कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का? कैसा है आज अभी उस हिसाब से मैडम कुछ नहीं बोल रही और हम धरना दे रहे हैं, मैडम को गलत कह रहे हैं, तब मैडम बोलना आ रहे हैं। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। हमने तो मैडम भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी है ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना कचरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल की बात आई, रोल मॉडल की बात आई तो हमारे को बोला सर ने ये रोल मॉडल आपकी टीना मैम है, तब हमारे भाई साहब बताए कि रोल मॉडल वो है, ये हमारे रोल मॉडल है क्या भाई? दुर्गावती रानी अब्बक का है, ये हमारे रोल मॉडल और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारे रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। तो क्या धरना खत्म होने के बाद उठाया गया? अगर बोला था ना, अगर गलत है तो उसी टाइम उठा लेते, बाद में उठाने का क्या अर्थ था? अगर हमने गलत बोला उसी टाइम आप उठा के लेके जाते ना, बाद में उठाने का आपका क्या अर्थ है वो समझ नहीं आया। और बाकी उनका कहना तो कोई गलत था ही नहीं। मैडम है ना सच में रोल मॉडल होते ना तो वहाँ आते, हमारी पुकार सुनते, बेटे क्या बोलना चाहती है ये भी सुनते, वो कब से बैठी है, कैसे बैठी है, हालचाल भी पूछते, क्या है। दुनिया में इस समय एक शख्स पर खूब पैसा बरस रहा है। दौलत इतनी इकट्ठी हो रही है कि यह शख्स लगभग रोजाना रिकॉर्ड बना रहा है। इस शख्स का नाम है एलन मस्क। रॉयटर्स के मुताबिक एलन मस्क इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 700 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। यह सब इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला में उनके बड़े सैलरी पैकेज को एक कोर्ट के फैसले से फिर से बहाल होने के बाद हुआ है। पिछले हफ्ते डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने मस्क के साल 2018 के पैकेज से जुड़े टास्क ऑप्शन को फिर से बहाल कर दिया है। राजस्थान के बारां में युवा नेता नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस घटना से गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पर पथराव कर दिया और एक कार को आग के हवाला कर दिया। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि हमला अंता विधायक प्रमोद जैन भाया के समर्थक माने जाने वाले पूर्व सरपंच तोलाराम के बेटे और अन्य लोगों ने किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। मैं अभी 12 एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा हूं और जिन लोगों ने मेरे पे हमला किया था उन 7-8 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। उनके घर से ढेर सारी कम से कम सैकड़ों में लाठियां बरामद पुलिस ने की है। लेकिन अब मेरा ये धरना जब तक चलेगा जब तक भाया के सारे गुंडे जिन पर मुकदमे पेंडिंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक बारह में जितने भी गुंडे जिनकी पेंडेंसी है, जिन पर मुकदमे हैं और पुलिस की नाक के नीचे वो खुले आम गुंडागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मैं 12 एसपी के सामने ऑफिस के सामने धरने पर बैठा रहूंगा। चाहे धरना मेरा 10 दिन
तक चलाना मुझे पड़े, मैं मेरे समर्थकों को, मेरे शुभचिंतकों को, मेरे चाहने वालों को, वो जहां कहीं भी है मुझे चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग मुझे सुबह 11 बजे 12 कलेक्ट्री पे मैं आपका इंतजार करूंगा। 12 के आसपास के लोग और दूर दराज जहां कहीं भी बैठे हैं, जिनमें मेरे प्रति चाहत है, उन सबको सुबह मैं 11 बजे 12 कलेक्टर कार्यालय पर इंतजार करूंगा। धन्यवाद। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके छोटे बेटे से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में इन्फ्लुएंसर बच्चे से दुलार भरे अंदाज में सवाल करते हैं और इसी दौरान बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है कि वह भी भविष्य में एमएलए बनना चाहता है। यह प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पुत्र मेरे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? विराज। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, पिताजी क्या करते? पिताजी क्या बने हुए? तो विधायक है। अच्छा, घर पे आते हैं पिताजी? क्या ध्यान रखते हैं या नहीं? हाँ। क्या घर पे क्या लेके आते तेरे लिए? चॉकलेट और क्या लेके आते? कुरकुरे। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में? ध्यान साधन। अच्छा, और सब बढ़िया है? अच्छा, होशियार है तू तो। क्या बनना तेरे को? कोई? अच्छा अच्छा, क्या बनना क्या तेरे को? एमएलए बनना है। ओ अच्छा, ओ एमएलए बनना तेरे को? अच्छा, क्यों एमएलए बने? क्या करेगा? ऐसे ही। अच्छा, पापा भी एमएलए और मैं ये भी कह रहा मैं भी एमएलए बनूंगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की सुरक्षा और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया है और उनका है कि सरकार नकली पेस्टिसाइड बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अब कड़ा कानून लाने जा रही है। इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को ज्यादा उत्पादन देने वाले अच्छे बीज आसानी से और सही दाम पर मिल सकें। एक संकल्प है हमारा कि ये बेईमानी किसान के साथ नहीं होने देंगे। कोई भी चीज ले जाओ, बेचो, डालो। मैंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि टैगिंग नहीं चलेगी कि फलानी चीज के साथ फलानी चीज ले जाओ, और जहां ये हो वहां कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ। अरे किसान की मर्जी, जो डालेगा डालेगा। तुम दादागिरी करने वाले कौन होते हो? विवश करने वाले तुम कौन होते हो? नकली पेस्टिसाइड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी हम संसद के अगले सत्र में कोशिश कर रहे हैं नया कानून बनाने का। ये नकली कीटनाशक डाल डाल के मारा जा रहा है किसान। एक बार एक किसान आए मुझे एक पेस्टिसाइड की बोरी में इल्ली डाल के लाया। इल्ली समझ गया ना? तो वो पता चल मर नहीं रही थी उसमें और इठला रही थी। बोले देख लो साहब, ये पेस्टिसाइड तुम्हारा। अब क्या ये बिकने दें क्या? हम नया कड़ा कानून बना रहे हैं। ऐसा करने वाले बेईमानों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। किसान को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अच्छे बीज और कैसे बने, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज कैसे आए, और वो बीज सही दाम पर मिले, ये भी जरूरी है। इसलिए सीड एक्ट भी ला रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां, हमने कहा प्राइवेट सेक्टर आए, कोई दिक्कत नहीं बीज के क्षेत्र में। फल है, सब्जी है, अच्छे बीज चाहिए भाई, लेकिन कीमत ऐसी ना हो कि वो लूट ही ले किसान को। परंपरागत बीजों को भी संरक्षित करके रखेंगे। एक नहीं कई काम करने। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।